बच्चों, आज हमारा विषय है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम। बच्चों, शिक्षण प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब बच्चा खुद करके कुछ सीखता है तो वो जो सीख है, वो जो ज्ञान है, वो अस्थाई होता है। कहते हैं कि क्लास में अगर आप बच्चे को कुछ बता रही हैं, सिखा रही हैं, तो बोलकर जो आप उसे बता रही हैं वो संभव है कि वो भूल जाए कुछ दिन में, पर जब आप ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करती हैं तो संभव है कि वो बात को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, तो कुछ दिनों तक याद रख सके। पर जब वो उसी विषय वस्तु को खुद करके सीखता है तो वो जो ज्ञान है, वो जो जानकारी है, उसके मस्तिष्क में अस्थाई हो जाता है। सो लर्निंग बाय डूइंग एक मॉडर्न फॉर्म है लर्निंग का, एक बहुत ही आधुनिक सोच है, आधुनिक विधि है, जिसमें बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी सीखे वो खुद करके सीखे। और इसके सेंटर्ड में एक्टिविटीज़ होते हैं, और एक्टिविटीज़ जो है वो हर विषय में, आप जो भी विषय पढ़ाती हैं बच्चे को, हर विषय में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए टीचर को एक्टिविटी अपने दिमाग में क्रिएट करना होगा, उसको सोचना होगा, उसको निर्माण करना होगा हर दिन की किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए वो कौन सी गतिविधि अपने कक्षा में करवाएं। चाइल्ड, इसका जो मेन एस्पेक्ट है वो चाइल्ड इज एक्टिव बाय नेचर। हम ये जानते हैं कि बच्चे का जो प्रवृत्ति होता है, बच्चे की जो सोच होती है, प्रवृत्ति होती है सीखने की, जो वो सक्रिय होती है, वो कभी भी एकांगी नहीं होती। वो चाहता है कि वो खुद करके सीखे, खुद आगे बढ़े। तो इस तरह की सोच के लिए ये जो करिकुलम है वो बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही सटीक है। एक बहुत ही प्राकृतिक विधि है ये, क्योंकि प्राकृतिक विधि यही कहती है कि कक्षा में जब भी कुछ सीखा जा रहा हो तो स्टूडेंट की भागीदारी होनी चाहिए, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर अकेले एक बोला जा रहा है और बच्चे से ना कोई क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ना ही डिस्कशन हो रहा है, ना ही बातचीत हो रही है, ना ही इंटरेक्शन किया जा रहा है, संवाद का आदान प्रदान हो रहा है। इस तरह की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सही नहीं माना जाता है। तो एक्टिविटी में क्या होता है कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रही हैं, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण को कमरे के अंदर बंद करके ना पढ़ाएं, बल्कि बाहर जो विद्यालय का गार्डन है वहाँ जाए, वहाँ जो पौधे हैं उसको दिखाकर पौधे का सारा पार्ट दिखाइए, क्या जड़ है, कहाँ पत्ते हैं, कहाँ फुनगी है, कहाँ तना है, फूल है, और उसके बाद आप उस प्रक्रिया को समझाइए कि किस तरह से सनलाइट लेकर और जड़ों से जल लेकर जो हरे पत्ते हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है उसके आधार पर वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो किताबी ज्ञान ना हो, नीरस ना हो, एकांगी ना हो, ये इस क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मूल अवधारणा है। सब्जेक्ट को भी इसमें एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस विज्ञान का विषय है, अगर आपको बच्चे को मैथ्स पढ़ाना है और प्लस माइनस पढ़ाना है तो आप कक्षा में ही बच्चों से राखी बनवाइए और बोलिए कि आपस में ही राखी को बेचें और ख़रीदें। तो अगर बच्चा जब राखी आपस में एक दूसरे से बेचता है, ख़रीदता है, तो किसी ने 10 रुपये दिए, 7 रुपये की राखी है तो 3 रुपये वो वापस करेगा, उसने कितना खर्च लगाया राखी बनाने में, उसे कितना इनकम हुआ। तो ये प्रक्रिया अगर आप करेंगी, इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, पर इस प्रक्रिया के द्वारा एक बच्चा सीख सकता है कि लाभ और हानि जो है, कंसेप्ट जो है गणित में, वो क्या है। किस तरह से उसने 10 राखी बनाया तो उसने कितने रुपए खर्च किए, 50 रुपये खर्च किए। अगर उसने बेचा तो फिर क्या उसे 65 रुपये आया या 75 रुपये आया, तो फिर कितना उसको ज़्यादा मिला, वो लाभ है उसका, वो प्रॉफिट है उसका। तो ये सारी चीज़ों के लिए टीचर को हमेशा सोचना होगा, टीचर का माइंड हमेशा एक्टिव रहना होगा कि वो अपने विषय को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए और उसमें किस तरह से एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें। 3H इसमें इन्वॉल्व होता है। 3H हार्ट, हेड एंड हैंड, यानी तीनों चीज़ें बच्चे की, तीनों इंद्रियां इन्वॉल्व रहती हैं। इसलिए बच्चे को ये काफ़ी रोचक भी लगता है और इससे सीखी हुई जो बातें हैं वो बच्चों के दिमाग में बहुत दिनों तक रहती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क, उसका हृदय और उसका हाथ, ये तीनों इन्वॉल्व रहता है उस विषय वस्तु को सीखने की प्रक्रिया में।
फोकस ऑन सोशल एथिक्स। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ये कि किताब में पढ़े लिखे, फिल इन द ब्लैंक्स किए, क्वेश्चन आंसर किए, टिक मार्क किए और बात खत्म होगी। नहीं, वॉट एवर चिल्ड्रन आर लर्निंग दे आर यूजिंग इट इन सोशल एस्पेक्ट। आप समाज में जाके फिर उसको यूज कीजिए। अब जब अभी जैसे मैंने लाभ और हानि वाली प्रक्रिया बताई, तो बड़ा होकर जब वो जिम्मेदार नागरिक बनेगा तो वो मार्केट जाएगा, बाजार जाकर वस्तुओं की खरीदारी करेगा, तो वहाँ पे उसके ज्ञान का उपयोग होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, खेती करेगा, बागवानी करेगा, घर में ही लगाएगा पेड़ पौधा, उसे मालूम होगा कि क्यों सनलाइट जरूरी है पौधे को, क्यों पानी देना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें सोशल एथिक्स हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य हैं। एक्टिविटी के थ्रू एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज मिलता है। जब बच्चा कुछ करता है तो उसे अनुभव होता है और उसी अनुभव के द्वारा वो ज्ञान तक पहुंचता है। ये साइकोलॉजिकल है, बच्चे की रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत, उसकी अपेक्षाएं, उसका नेचर, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक्टिविटी का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक वैल्यू भी बहुत है। और उसके बाद है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब बच्चा, मैंने जैसे बताया कि एक्टिविटी में तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हेड, हैंड एंड हार्ट, ऑल थ्री ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। तो ऐसे में बच्चे का जो विकास होता है वो सर्वांगीण होता है, उसका दिमाग भी विकसित होता है, उसकी सोच भी विकसित होती है, वो सक्रिय रहता है शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और फिर वो उसको जाकर समाज में अप्लाई करता है तो उसके सोशल वैल्यू का भी पता चल पाता है। तो ये है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। धन्यवाद।